सभी राष्ट्रवादी भाइयों बहनों तथा नौजवान साथियों का सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तथा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। हम इसके लिए आपका आभारी रहेंगे। दोस्तों, आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो का अगर या इस चर्चा का शीर्षक कोई दिया जा सकता है तो सबसे बढ़िया रहेगा ग्लोबल गुंडा। जी, ग्लोबल गुंडा। तो वीडियो शुरू करते हैं। आजकल पूरी दुनिया में सबसे अधिक चर्चित नाम है वो है डोनाल्ड ट्रंप। कायदे से अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप एक ग्लोबल गुंडा की तरह व्यवहार कर रहे हैं। शपथ लेते ही लेते उन्होंने सीधे मैक्सिको पर हेविली आर्म्स डिप्लॉय कर दिया। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर को है कि आप यूएस में मर्ज कर दो, हम तुम्हें गवर्नर बना देते हैं। ये साम्राज्यवाद की मतलब कुछ नई नीति और करके ये क्या निकल रहे हैं। और उसके अलावा ये डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया इन्होंने कि हमें आप ग्रीनलैंड आपको चाहिए जो आप हमें हैंड ओवर कर दें और उसकी एक तारीख बता दें ताकि उसके बाद हमें मिलिट्री का उपयोग करने में कोई संकोच नहीं होगा। ये खुलेआम दादागिरी। लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये दुनिया मान ले, कबूल भी कर ले कि आप ग्लोबल गुंडा हैं, वाकई हैं, मान लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप पुतिन को फांसी पर लटका दीजिएगा और दरवाज़ा बंद करके आसिफ मुनीर को चुम्मा लीजिएगा। ये थोड़ी होता है। आखिर दुनिया में कुछ नियम कानून कायदा है या नहीं। और बहुत अजीब बात है, थोड़ी हैरत की बात है कि अमेरिका में पढ़े लिखे, काबिल, विद्वान, विशेषज्ञ, अमीर लोग, ऐसे लोग रहते हैं, मतलब मे बी कॉल्ड एलीट क्लास। अब ये इस बात समझ में नहीं आती कि इन लोगों ने इस सनकी आदमी को प्रेसिडेंट कैसे चुन लिया। क्योंकि ये आदमी जैसे ही शपथ लिया उसके बाद उसने तारीफ का मुरब्बा बांटना शुरू किया और दुनिया के सभी देश, दोस्त हों या दुश्मन, सबको अलग अलग साइज़ का मुरब्बा यानी अलग अलग टैरिफ वो फिक्स करता गया और बहुत एंजॉय भी करता गया। इंडिया पर उसने 20% टैरिफ इम्पोज किया और कनाडा में वही 25%, मैक्सिको में 25%, मतलब डिफरेंट ये इस आदमी ने टैरिफ का खेल शुरू किया। हाँ, ये बात प्रतीत होती है कि ये सारी दुनिया पर मतलब टैरिफ ये करना चाहते हैं ताकि अमेरिका का मतलब रेवेन्यू गेन हो और अमेरिका और महान बन सके। शुद्ध रूप में साम्राज्यवाद है। लेकिन उनकी निगाह खास करके एशिया पर है, अव्वल की पूरे अमेरिका का है, काफ़ी दिनों से है। और इस एशिया में केवल एक पाकिस्तान
ऐसा पपेट कंट्री मिला जो सब कुछ करने को तैयार है, आप उसको खाली पेमेंट करते जाइए। तो ऐसा जब एक प्लेटफॉर्म आपको मिल ही गया है तो फिर क्यों बेचैन है? लेकिन नहीं, इधर शेख हसीना मैडम जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, उनसे किसी अमेरिकन ने कहा कि ये जो सेंट स्टीफन आइलैंड है इसे आप अमेरिका को हैंड ओवर कर दीजिए। उसके बाद उनका प्लान है कि थोड़ा सा पोर्शन बांग्लादेश का, थोड़ा सा इंडिया का, थोड़ा सा म्यांमार का, सबको तोड़ के मिला करके एक क्रिश्चियन कंट्री बनाएंगे। अरे बनाना है तो बनाइए, लेकिन दूसरे के खेत खलिहान में बनाइएगा काहे? और इसके बाद ये भी अनाउंस कर दिया गया कि अगर आपने अमेरिका की बात नहीं मानी तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। हाँ, इस धमकी में दम था और इस पर दमदार एक्शन भी अमेरिका ने किया। तख्ता पलट लगभग हो चुका था, लेकिन इंडिया का कमिटमेंट था, इसलिए इंडिया ने शेख हसीना को बांग्लादेश से निकलवा करके और दिल्ली पहुंचाया राफेल विमान से। वो भी 3-3 राफेल चल रहे थे साथ में, दो राफेल उसको स्क्वाड कर रहे थे। तो और महान बात ये है कि उसकी जगह पर एक तो अंडा बेचने वाले यूनुस को बैठा दिए हैं। आप उसको देखिए, बल्कि उसके पहले ये कह दूँ, ऐसा लगता है कि नोबेल प्राइज़ अमेरिका की बकौती है। वो जिसको चाहे नोबेल प्राइज़ दे देता है। क्राइटेरिया वगैरह सब आई वॉशिंग। आप बांग्लादेश के यूनुस को देखिए, मोहम्मद यूनुस को देखिए, आप कहीं से उसको नहीं कोई आदमी कह सकता कि ये नोबेल लॉरिएट है। और माइक्रो फाइनेंस क्या मतलब? अंडा बेचने वाला आदमी है, आप लोग उसको नोबेल प्राइज़ दे करके अब इंटरिम गवर्नमेंट का इंचार्ज बना के बैठा दिए। आपकी नीयत साफ नहीं है। बेवजह आपका कंप्लेन है कि क्लेम है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है। नो, यू आर नॉट। आपने ये भी कहा था कि हम दुनिया में अमन चैन कायम करना चाहते हैं, पीस करना चाहते हैं। कितना झूठ बोलोगे ट्रम्प? अब फाइनल स्टेज में ट्रम्प का एशिया से टग ऑफ वॉर शुरू हुआ। भारत पर जो उन्होंने पहले तो चाइना के बारे में कहते हैं, चाइना पर उन्होंने पहले 20% का टैरिफ लगाया, फिर 40% का लगाया और धमकी भी दी शी जिनपिंग को कि ये टैरिफ हम फिर रिवाइज करेंगे और बढ़ाएंगे। शी जिनपिंग का जवाब था कि आपको जितनी इच्छा हो उतना बढ़ा लीजिए, लेकिन वो रकम आपके ही सिर पर पड़ेगा। और रही बात जहाँ तक अंजाम भुगतने की, तो आपको जितना बढ़ाना है उतना बढ़ा लीजिए, हमको जो करना है सो करके दिखा देंगे। मिजाज ठंडा गया चाइना से। उसके बाद उनको मिला रूस को, पहले ही से सैंक्शन किए हुए हैं। उसके बाद मिला इंडिया, 25% टैरिफ लगा दी। 25% टैरिफ लगाने का मतलब होता है कि जो कुछ भी इंडियन गुड्स अमेरिका में जाएगा वो 25% प्राइस हाइक के साथ जाएगा। मतलब 100 रुपये की चीज़ वहाँ 125 रुपये में उपलब्ध होगी। इसका अर्थ ये होता है कि ये डायरेक्टली उस एक्सपोर्ट को रोकना चाहते हैं। लेकिन एक बात नहीं समझ में आती है कि इस आदमी को इकोनॉमिक्स तो नहीं आता है, अरिथमेटिक भी नहीं जानते हैं लगता है।
क्योंकि आप जिस पर खुश हो रहे हैं कि इतना टैरिफ लगा देंगे, इतना रेवेन्यू आएगा एंड अमेरिका विल बी मेड वन ग्रेट वंस अगेन, कैसे इंडिया को आपके अलावा भी बाज़ार मिलेगा? हर किसी को बाज़ार मिलेगा। अमेरिका इज़ नॉट द ओनली मार्केट, और इंडिया एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट कंट्री नहीं है। इंडिया इटसेल्फ इज़ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। उसका घरेलू कंजम्पशन ही इतना ज़्यादा है कि वो उससे उसकी इकोनॉमी की चलती रहेगी, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन अगर फार्मा प्रोडक्ट सप्लाई करना भारत बंद कर दे तो क्या होगा आपके यहाँ? सब लोग मजबूर होंगे ये खरीदने के लिए ब्रांडेड मेडिसिन। उसका कितना ज़्यादा बोझ पड़ेगा वहाँ के सिटीजन के पॉकेट पर। लेकिन आपको तो कैलकुलेट करने में लगता है कि वो इंडिया का इतना इंपोर्ट होता है अमेरिका में, इसलिए इतना % टैरिफ हमको मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इनको अरिथमेटिक का भी ज्ञान है कि नहीं है। ये जो टैरिफ लेकर के चल रहे हैं, एक तरफ दूसरी कंट्रीज़ को बर्बाद करने की नीयत से चल रहे हैं ताकि उनकी इकोनॉमी को ब्लॉक कर किया जा सके, और दूसरी तरफ अपने सिटीजन्स का मतलब सिर मुंडवाना चाह रहे हैं। ये क्या मतलब, किस तरह के स्टेट्समैन हैं, समझ में नहीं आता। खैर, इंडिया ने भी अपना जवाब दे दिया कि आप तो 25% से शुरू किए थे, अब इंडिया पर आपने 100% टैरिफ लगा दिया है, और अब 500% तक टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके। अब इंडिया की तरफ से सुन लीजिए, आप चाहे कुछ भी कर लें, इंडिया क्रूड ऑयल रूस से ही खरीदेगा, क्योंकि ये हमारे कंट्री के नीड को एक कंफर्टेबल प्राइस में उसका सामान मिल रहा। तो हमारा डिसीजन है, हमारा डिस्क्रिशन है कि हम कौन सा सामान कहाँ से लें। और अगर आपको मतलब ब्लॉक करना है, रस्सा को दबाना है, तो आप भी सस्ते क्रूड ऑयल बेचना शुरू कीजिए ना, वैसे ही उनका मार्केट बंद हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप तो खुलेआम धमकी दे करके बंद करवाएंगे कि कल आप कह सकें कि देखो ट्रेड में ऐसा किया, तब जा कर के ये लोग सुधरे। ये सुधरने वाला देश नहीं है। आपका 500% टैरिफ इंडिया, चाइना और ब्राज़ील पर लगने वाला है, ये सबको मालूम है। लेकिन जिस दिन लग जाएगा, उस दिन के बाद आपका क्या होगा ये भी सोच लीजिएगा। और दूसरी तरफ इन चारों कंट्री, ब्राज़ील, रसिया, चाइना, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स, इन लोगों ने लास्ट ईयर ही एक प्रपोजल मतलब सब किसी को सर्कुलेट कर दिया है मेंबर कंट्री को फाइनलाइज करने के लिए, ताकि अब इसका अपना करेंसी फाइनलाइज हो जाए। नेक्स्ट समिट जो ब्रिक्स का होने वाला है, उसमें करेंसी भी डिसाइड होगी, बैंक्स भी डिसाइड होंगे, और एक पूरी व्यवस्था जो है सो नॉन डॉलर ऑपरेशन में जाएगी। और ये भी जान लीजिए कि अनगिनत कंट्री जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसके मेंबर बनना चाहते हैं। और इंडिया जो है वो उस पोजीशन में है कि फाउंडिंग मेंबर है, इसलिए कोई भी कंट्री जिसे इंडिया नहीं चाहेगा वो ब्रिक्स में नहीं आ सकते, या आ भी गए तो उनको बाहर का रास्ता देखना होगा। अब आप उस दिन की सोचिए जिस दिन डी-डॉलराइजेशन अपने पीक को पहुंचेगा।
फिर आपकी दादागिरी कैसे चलेगी? और दौलत की बादशाहत ख़त्म तो ट्रंप साहब आपके सिर से भी ताज उतर जाएगा। और ये बहुत साफ साफ दिखता है आपके व्यवहार से कि जब कोई भी खिलाड़ी या योद्धा हारने लगता है, उसे लगता है कि वो नहीं जीत पाएगा, तो वो जितना संभव हो उतना आक्रामक होकर के जंग लड़ता है, क्योंकि ये जंग उसकी आखिरी जंग होगी। और ऐसा ही मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप साहब आप कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये कहना ये चाहते हैं कि आप किसी कंट्री को, बल्कि ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि दुनिया में किसी कंट्री को आप आर्म्स के बल पर या टैरिफ के बल पर या किसी भी बल पर झुका करके नहीं चला सकते। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। उसका उदाहरण है इंडिया। डिप्लोमेसी इसी के लिए बना हुआ है। जब तक सामने वाले का कद बुलंद नहीं रहेगा तब तक हमारी दोस्ती क्या चलेगी। इसलिए जनाब, बेहतर होगा कि इंडिया से कुछ सीखिए और ग्लोबल गुंडागिरी को गुड बाय कहिए। जय श्री राम।